हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। जैसे आपको पता है कि ई कॉमर्स इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स इंक्लूडिंग इंटरनेट मोबाइल एप्लीकेशंस की, जिसमें जो है वो प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन की जो है वो ट्रांजेक्शन्स बाइंग सेलिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के थ्रू। ऑनलाइन जो है वो ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट की जाती हैं। और ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि जिसमें जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है या मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और कस्टमर्स जो है उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करके उन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, आप फिजिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पर जो है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बोलते हैं, बताते हैं कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, फिर आपको दुकानदार वो प्रोडक्ट दिखाता है, आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिजिकली उसको चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको परचेज करते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। तो इस तरह से वो ट्रेडिशनल कॉमर्स की, जिसमें आपको स्टोर को विजिट करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स को आप चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको देख सकते हैं और उसके बाद उनको परचेज कर लेते हैं। और ट्रेडिशनल कॉमर्स के साथ साथ जो है ई कॉमर्स, जिसमें जो है वो आपका विदाउट एनी फेस टू फेस इंटरेक्शन, बिना किसी फेस टू फेस इंटरेक्शन के उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को आप परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जस्ट उसकी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज देखकर जो है उसको आप यूज़ करते हैं। तो इन दोनों ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच में आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि यहाँ पे हमने बनाया कि किस बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है और ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है और ई कॉमर्स में क्या होता है। तो कस्टमर इंटरफेस की, कस्टमर के साथ कैसे इंटरफेरेंस होती है, यानी कि कस्टमर के साथ कैसे आपका सूचना का आदान प्रदान होता है, कस्टमर के साथ कैसे आप मिलते जुलते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स जिसमें आप फेस टू फेस उनके साथ जो है वो मिलते हैं, यानी कि आमने सामने उनसे मुलाकात हो पाती है। और इसमें स्क्रीन टू फेस की आप जो है इसमें आपका फेस होता है, दूसरी तरफ जो है वो स्क्रीन होती है, चाहे वो आपके मोबाइल की है या लैपटॉप की है, कंप्यूटर की है, तो स्क्रीन टू फेस जो है यहाँ पे इंटरेक्शन हो पाती है। एक्सेसिबिलिटी, ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो है एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि जो उसके फिजिकल आवर्स हैं स्टोर के, उसी टाइम पर जो है आप उस स्टोर को विजिट कर सकते हो। बट ई कॉमर्स में क्या है कि दैट इज़ अवेलेबल 24/7, कि आपको जो है वो दिन में 24 घंटे और सातों दिन जो है वो हफ्ते में अवेलेबल है, कि आप किसी भी टाइम पर जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स में हाई है, क्योंकि आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ता है, फिजिकल स्टोर है और आपका जहाँ रिटेल आउटलेट है और इन जो फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, तो या डिस्प्ले यूनिट्स हैं, तो बहुत सारे खर्चे जो है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स में करने पड़ते हैं। बट ई कॉमर्स में जस्ट आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो है वो प्रोडक्ट्स इमेजेस और उनके जो है स्पेसिफिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कॉस्ट यहाँ पर नहीं रहती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो या और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो स्टार्टअप की कम रहती है, यहाँ पर जो है वो हाई रहती है। मार्केट ट्रेडिशनल कॉमर्स में लिमिटेड है, कि जिस एरिया में आपकी जो है वो शॉप होगी उसी एरिया के लिमिटेड कस्टमर्स आपके पास आएंगे, जिनको आपके रिटेल आउटलेट के बारे में जानकारी है, वही जो है आपको विजिट करते हैं। बट ई कॉमर्स में क्या है कि जो मार्केट है दैट इज ग्लोबल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल है और सब जो सेलर्स हैं उनके लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ग्लोबल मार्केट अवेलेबल है। देन ओवरऑल कॉस्ट जो है वो ट्रेडिशनल उसमें एक्सपेंसिव रहती है, सारी खर्चे जो है वो करने पड़ते हैं आपको। और यहाँ पर जो है वो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेंसेस, ट्रांजेक्शन के कॉस्ट जो है वो हमारे बच जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड है। और ऑटोमेटेड होने की वजह से जो है हमारी लेबर की कॉस्ट या उनकी मैनुअल जो चेकिंग की कॉस्ट है वो बच जाती है, क्योंकि जो ऑटोमेटेड नहीं होगा तो फिर आपको चेक कराना पड़ता है। यहाँ पे जो है वो सुपरवाइजन के एक्सपेंसेस जो है वो हमारे बच जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बच जाती है। तो ओवरऑल जो है अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है वो एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। फिजिकल एग्जिस्टेंस, यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड ही है, क्योंकि आपका ट्रेडिशनल कॉमर्स है, कस्टमर आएगा, विजिट करेगा, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जरूरी है, फिजिकल स्टोर होना जरूरी है, तभी ट्रेडिशनल कॉमर्स पॉसिबल है। यहाँ पर जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है, कि आप जो है ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो ऑनलाइन ही जो है आपके ऑर्डर्स आएंगे और ऑनलाइन ही आप उनको सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, तो फिजिकल प्रेजेंस जो है रिक्वायर्ड नहीं है। देन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पर जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मैक्सिमम जो है वो मैनुअल होती हैं और यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स जो है वो ऑटोमेटेड होती हैं।
तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं मैक्सिमम उनको मैनुअल किया जाता है, यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटेड होती हैं। तो हो सकता है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में भी कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, बट मैक्सिमम जो उनका है दैट बेसिक इज़ मैनुअल, और यहाँ पर बेसिक जो है वो ऑटोमेटिक होता है। देन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन पर्सन टू पर्सन बेसिस, कि आप जाते हैं स्टोर को विजिट करते हैं तो स्टोर कीपर या स्टोर ओनर या सेल्स पर्सन आपके साथ डील करता है, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन हो पाती है। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पर जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। मतलब यहाँ पे तो आदमी से आदमी को, एक आदमी से दूसरे आदमी को जाएगी, बट यहाँ पर जो है वो जो कम्युनिकेशन चैनल है उस कम्युनिकेशन चैनल से जो है वो इंफॉर्मेशन आगे से आगे ट्रेवल करती है। देन यूनिफॉर्म स्ट्रेटेजी, ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो है वो कोई यूनिफॉर्म स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं हो सकता कि जो सभी के लिए सेम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर दी जाए। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक पर्सनल टच वाली बात हो जाती है कि जब आप जिस स्टोर को आप मल्टीपल टाइम्स विजिट करते हैं तो उसके साथ आपकी जो पर्सनल टच, और वो जो दुकानदार है वो आपके बारे में जानने लगता है और उसी की तरह के आपको प्रोडक्ट सर्विसेज जो है वो दिखाने लगता है, बताने लगता है उनके बारे में। बट यहाँ पर जो है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स की बजाय जो है ई कॉमर्स में यूनिफॉर्म स्ट्रेटेजी जो है वो आसानी से इस्टेब्लिश की जा सकती है, जो सभी कस्टमर्स के लिए जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो है इजी टू एस्टेब्लिश कि सभी के लिए एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटेजी इस्टेब्लिश की जा सकती है, बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। देन कस्टमाइजेशन की यहाँ पर जो है वो 1-to-1, जितने भी कस्टमर्स हैं 1-to-1 बेसिस पर उनको कस्टमाइज्ड बेसिस पर उनको उनके साथ डीलिंग की जाती है ट्रेडिशनल कॉमर्स में। बट ई कॉमर्स में क्या है कि मैक्सिमम जो हमारी ट्रांजेक्शन है दैट इज ऑन स्टैंडर्ड बेसिस, की मैसिव जो कस्टमर बेस है उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिज़ाइन किए जाते हैं। कस्टमर इंटरेक्शन सेलर इन्फ्लुएंस्ड, तो यहाँ पर जो है वो कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है वो सेलर इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे जो है उसको कन्विंस करना है, और यहाँ पर जो है वो सेल्फ सर्विस वाली बात है कि कस्टमर की जो इंटरेक्शन है सेलर इन्फ्लुएंस का मतलब कि सेलर जो प्रोडक्ट्स दिखाएगा, सर्विसेज बताएगा, उन्हीं को कस्टमर्स ने परचेज करना है। और यहाँ पर क्या है कि कस्टमर के लिए सेल्फ सर्विस है कि खुद ही उसको जो है वो प्रोडक्ट सर्विसेज सर्च करनी है जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती हैं। देन मार्केटिंग टेक्निक्स, यहाँ पर जो है उनको मेल्स, फोन कॉल्स और एडवर्टीजमेंट्स उसका सहारा मिलता है, और ई कॉमर्स में जो है हमारे पास ई मार्केटिंग, ई एडवर्टाइजिंग जो है उसका यूज हम करते हैं। इनिशिएटर, ट्रेडिशनल कॉमर्स में जो है वो डीलिंग सप्लायर की तरफ से स्टार्ट होती है, और ई कॉमर्स में जो है वो बायर उसको स्टार्ट करता है। इनिशिएटर का मतलब है कि जो उसको शुरू करता है, तो यहाँ पर जो है वो ट्रांजैक्शन सप्लायर की तरफ से शुरू होती है, यहाँ पर जो है वो बायर की तरफ से, क्योंकि बायर को ही जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है और उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करके अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, उनको परचेज करना है। यहाँ पर क्या है कि सप्लायर्स जो है अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को अवेयर करवाते हैं, या डिस्प्ले यूनिट्स में जो है उनको वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दिखाए जाते हैं जिसके बेसिस पर फिर कस्टमर्स उनको परचेज करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि बायर को ही जो है वो इनिशिएट करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट सर्च करने के बाद या सर्विस सर्च करने के बाद उसको कंज्यूम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। देन प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट प्रमोशन उनकी मर्केंडाइजिंग के बेस पर जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, यानी कि उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो उनकी मर्केंडाइजिंग के ऊपर होता है। और यहाँ पर जो है उनके वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर, ई कॉमर्स में क्या है कि प्रोडक्ट की प्रमोशन तभी होगी वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर, यानी कि किसी के कहने पर, जो पब्लिसिटी वाली बात होती है कि जो जैसा जिसका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर ई कॉमर्स की पब्लिसिटी रहती है। देन कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ पर अनमीडिएटेड है, यहाँ पर मीडिएटेड है। देन कम्पिटेटिव एज, डिफरेंशिएशन एंड स्पीड, यहाँ पर जो है कम्पिटेटिव एडवांटेज हमें लेना है तो अपने आप को डिफरेंशिएट करना है दूसरे जो लोगों से। क्या करना है कि यहाँ पे हमें जो है बेसिकली डिफरेंशिएट करना पड़ता है अपने आप को दूसरे सप्लायर से, कि हमारे पास जो है ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, या हम जो है उनसे किस हद से बेटर है। और यहाँ पर जो है उनका जो कम्पिटेटिव एज है दैट स्पीड, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो चाहते हैं कि स्पीडीली जो है उनकी डिलीवरी प्रोडक्ट्स की मिल जाए। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो मैनुअल बेसिस पर होती है, और यहाँ पर जो है मोस्टली वो ऑटोमेटेड बेसिस पर इन्वेंट्री की मैनेजमेंट रहती है, कि जो आपका स्टॉक के लेवल्स हैं, कितना है, कब ऑर्डर प्लेस होना है, वो सारे प्रोसेस जो है वो किसको जाना है, कैसे जाना है, और कितने यूनिट सेल हो चुके हैं, कितनी का बाई थी, वो सारा प्रोसेस जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यहाँ पर ऑटोमेटेड है, यहाँ पर मैनुअल बेसिस पर होता है। देन कम्पिटेटिव फोर्सेस, पावर्स ऑफ सप्लायर्स, यहाँ पर जो कम्पिटेटिव फोर्स है वो सप्लायर्स की पावर है, और यहाँ पर जो कम्पिटेटिव फोर्स है दैट इज पावर ऑफ कस्टमर्स की। कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है ई कॉमर्स की सक्सेस, यहाँ पर जो है सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सप्लायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाते हैं। और यहाँ पर कस्टमर्स के ऊपर है कि कस्टमर्स को कितनी सेटिस्फेक्शन जो है वो उस वेबसाइट के थ्रू मिल सकती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन था ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स के बीच में, और आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।